आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम वरुण प्रताप सिंह है। मैं यहाँ एयरपोर्ट टर्मिनल प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। जी, अभी एक खबर आ रही है कि आपके यहाँ से शारजाह की फ्लाइट जाती थी। हाँ, वो फ्लाइट किसकी जाती थी और क्या उसका शेड्यूल था, और बंद करने का निर्णय है, क्या है पूरा मामला? यहाँ से स्पाइस जेट की फ़्लाइट एक हफ्ते में 4 दिन थी, शारजाह जाती थी, वाराणसी से डायरेक्टली शारजाह। तो उससे जो भी गल्फ़ कंट्री के पैसेंजर होते थे वो जाते थे, और ये स्पाइस जेट की उड़ान थी जो सडनली उन्होंने एकदम से विड्रॉल कर ली है। 13 तारीख से 13 जनवरी 2014 से उन्होंने इसको बंद करने का निर्णय लिया है, अपने अंदरूनी कारण बताते हुए, ऑपरेशन रीज़न देते हुए। कौन कौन से दिन थी ये आपका मंगल, एक अल्टरनेटिव डेज थी, हाँ, मंगल, बृहस्पति, शनिवार और देन इतवार। 2, 3 और 4 कृपया ध्यान दें। स्पाइसजेट को ये सूचित करते हुए खेद है, उड़ान सर 2, 3 और क्या स्ट्रेंथ रहती होगी? क्या ऐसा तो नहीं कि पैसेंजर नहीं थे इस वजह से स्पाइस जेट ने ये सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास डाटा है अवेलेबल, उसमें अगर एवरेज देखा जाए 120 पैसेंजर इनको हर मंथ मिल रहे थे, और लास्ट 3 और 4 मंथ का पैसेंजर रेशियो बल्कि ज़्यादा है, 130 प्लस होगा जो है हमारे पास डाटा अवेलेबल। तो ये सडनली बंद करने का, हमको इस पैसेंजर के बेस पर बंद करने का कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई रीज़न नहीं है पैसेंजर का, क्योंकि पैसेंजर आज मेरे पास जो कंप्लेंट आ रही है, जो मेरे पास क्वेरी आती है, उससे पता चलता है कि पैसेंजर इतने ज़्यादा खुश थे इस फ्लाइट से, और अब भी वो मेरे को कॉल करके पूछ रहे हैं कि फ़्लाइट क्यों बंद की जा रही है। उनकी किस तरह की रिक्वेस्ट आती है? रिक्वेस्ट ये आती है कि सर इसको बंद ना किया जाए, क्योंकि हमको दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था शारजाह फ्लाइट पकड़ने के लिए, जो कि बनारस से शुरू होने के बाद काफ़ी सहूलियत हुई थी, और सडनली बंद करने का मतलब ये है कि बिहार और पूरा आजमगढ़, जौनपुर और MP एंड झारखंड से जो भी लोग आते थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। वो ये कहते हैं कि हमको ट्रेन पकड़ने में दिक्कतें होंगी, सामान ले जाने में दिक्कतें होंगी, जिसकी वजह से सब ये दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। Ladies and gentlemen, may I have your kind attention, please? Jet Connect announces the departure of its flight 9W243 to Khajra. All the guests are... बंद करके करिए, अब मैं कर लूँगा ना कि हाँ कौन सा सामान कैसे यूज़ किया जाता है।
हट जाओ, नहीं फेंक देंगे उठा के। जी, आपका नाम ऊपर से जानना चाहूँगा। मेरा नाम एस के मलिक है। मैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विमानपत्तन निदेशक है। मलिक साहब, एक खबर आ रही है कि आपके यहाँ से फ्लाइट जाती थी शारजाह की, वो बंद हो रही है। अच्छा, 3 जनवरी 2014 से स्टेशन मैनेजर स्पाइसजेट से मेरे को एक लेटर। हाँ सर। हाँ, तो ये जो 3 जनवरी 2014 से स्पाइसजेट का स्टेशन मैनेजर से मुझे एक लेटर मिला है कि बालासी शारजाह सेक्टर से ये लोग फ्लाइट विड्रॉ कर रहा है। तो हमने उनसे रीजन भी पूछा, तो भाई किस लिए इसको विड्रॉ कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशनल रीजन है। उसके बाद हमने उनको बताया कि भाई गल्फ कंट्री में आपका ईस्टर्न यूपी एवं इसका आसपास जो आपका स्टेट्स है, जैसे बिहार है, एमपी है, तो वहाँ के जो भी आदमी गल्फ कंट्री में काम कर रहा है, तो
बनारस से ये फ्लाइट आपका चालू होने का बाद उनको बहुत माने सुविधा होता था, लेकिन पहले यहाँ से कोई डायरेक्ट फ्लाइट गल्फ कंट्री के लिए नहीं था। सो हम लोग को स्पाइस जेट से परस्यू भी किया था। बहुत आपका मेहनत करने के बाद ये फ्लाइट 7 मार्च 2013 से स्टार्ट हुआ था। तो 7 मार्च 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक मेरा पास जो डाटा है, पैसेंजर का डाटा है और एयरक्राफ्ट मूवमेंट का डाटा है, उस हिसाब से पर फ्लाइट उनको 120 से 130 पैसेंजर ऑन एन एवरेज मिलता था। तो मेरे को नहीं लगता है कि पैसेंजर कम का वजह से ये फ्लाइट कैंसिल हो रहा है। ये एक्चुअली स्पाइस जेट का अपना निजी डिसीजन है। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि पब्लिक का इंटरेस्ट में, ये पब्लिक का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तो हम उनसे रिक्वेस्ट किया है कि फ्लाइट को अब जो चार दिन ऑपरेट करता था इसको रिड्यूस करके 3 दिन किया जा सकता है। तो उसको को आप थोड़ा लिखिए। तो अभी हम लोग, मैंने भी इनका जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स प्लस इनका जो सीनियर ऑफिसर है स्पाइस जेट का, तो हम सबसे अभी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग का जो है रिक्वेस्ट को लोग कंसिडर करेंगे पब्लिक का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। मलिक साहब ने बताया कि 120 पैसेंजर एक एवरेज आपको मिल रहा था। इनकी क्षमता कितनी है फ्लाइट की? फ्लाइट का क्षमता 167 है, पर बेसिकली 120 से ज़्यादा पैसेंजर मतलब वो अच्छा लोड है, अच्छा लोड माना जाता है। सपोज ऑन एन एवरेज उनको 120 से ज़्यादा पैसेंजर डेली मिलता है, तो ये हम बोल सकते हैं कि अच्छा लोड है। मलिक साहब, आप इतने महत्वपूर्ण पद पे हैं, ऐसे में आपके हिसाब से बीच का रास्ता क्या निकलता है? स्पाइस जेट को क्या करना चाहिए कि जनता की प्रॉब्लम ना हो और सारी चीज़ें सुविधा से हो जाए? नहीं, उनको तो मेरे ख्याल से जो भी है पब्लिक सर्विस हम भी प्रोवाइड करते हैं, स्पाइस जेट भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से पब्लिक का कोई इनकन्वीनियंस हो रहा है, कोई असुविधा हो रहा है, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए स्पाइस जेट को। तो इसलिए हमने इनका स्पाइस जेट के सभी सीनियर ऑफिसर से हम रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप इसको को रिकन्सिडर कीजिए। ठीक है, आपका सपोज इकोनॉमिक वायबिलिटी कब नहीं हो रहा है तो इसे 4 दिन का जगह में आप 3 दिन ऑपरेट कर सकता है, लेकिन आप विड्रॉ मत कीजिए ये वाराणसी शारजा सेक्टर में, क्योंकि ये आपका इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वाराणसी एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दरवाजा देने के बाद आई थिंक ये फर्स्ट आपका इंटरनेशनल फ्लाइट जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग भी इसको को स्वागत करते हैं और ईस्टर्न यूपी का प्लस आसपास स्टेट का आदमी भी इसको को स्वागत किया है। और सभी पैसेंजर और आपका पब्लिक का अंदर में एक लहर खेल गया था कि पहले जो फ्लाइट ये शारजा के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता था, अभी बनारस से आपको फ्लाइट मिल जाता है, तो ये खुशी का बात है पब्लिक के लिए है। तो मेरे ख्याल से पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए स्पाइस जेट को ये ऑपरेशन चालू रखना चाहिए, विड्रॉ करना नहीं चाहिए। अगर ये डिसीजन अपना कंटिन्यू करते हैं तो हाँ, बेसिकली हम लोग, मेरे पास जो डाटा है आपका गल्फ कंट्री में, तो जो स्किल आपका लेबर काम करते हैं उससे मैक्सिमम आपका जो स्किल लेबर आपका इसी बेल्ट से ही बिलोंग करते हैं। जैसे आपका गाजीपुर हो गया, आजमगढ़, देन आपका जौनपुर, देन बिहार का कुछ पोर्शन, तो उन लोग को एक्चुअली नज़दीक था, वाराणसी एयरपोर्ट तो उनके लिए नज़दीक था। सपोज जो नज़दीक एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट आपका डायरेक्ट आपका शारजा के लिए ऑपरेट करता है तो उनके लिए सुविधा था। सपोज ये फ्लाइट बंद होने के बाद तो उनके लिए तो परेशानियाँ होगा, क्योंकि उनको अभी जाना है दिल्ली से फिर आपका गल्फ डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट पकड़ना है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है। ठीक। बढ़िया कहाँ है जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरुल ऐन है। क्या नाम है? नूरुल ऐन। नूर ऐन जी। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के। अभी स्पाइस जेट की एक फ्लाइट है जी, जो
सर्जन जाती थी, तो 4 दिन वो बंद होने जा रही है। क्या दिक्कतें होंगी आम नागरिकों को जो इधर के रहने वाले हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग उसी जाते थे, आसानी थी, हम लोग यहाँ डाले जाते थे, यहाँ से बहुत दिक्कत होती थी। क्या चाहते हैं आप लोग? चलती रहे जैसे चल रही है। किस किस क्षेत्रों के ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे? पूरे मऊ है, आजमगढ़ है, बनारस है, जौनपुर है, बिहार के भी कई जिलों से। बिहार के कई जिलों से आते हैं। वो उस जहाज से जाने में आप लोग कितनी सुविधा होती है उस फ्लाइट से? ठीक थी, अच्छी थी फ्लाइट, 4.5 घंटे में पहुँच जाते थे और यहाँ वहाँ नहीं करना पड़ता? कुछ नहीं करना पड़ा। पड़ेगा, फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, दिक्कत होगी, किराया। जी, क्या नाम है आपका? जमालुद्दीन खान, जमालुद्दीन जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आजमगढ़। हाँ, अभी जो फ्लाइट थी स्पाइस की वो बंद हो रही है, उसी में जाना चाहूँ किस तरह की दिक्कतें होती थी, किस तरह की दिक्कतें होंगी आप लोगों को? ये दिक्कत ये होगी, जैसे आप देख रहे हैं मौसम ऐसा है, नहीं भी मौसम है तब भी हम लोग को बस या तो जो है कि अपनी गाड़ी से हमको जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ेगा, या तो फिर हम लोगों को जो है कि दिल्ली जाना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि फिर दिल्ली जाना हो या लखनऊ जाना हो तो अधिक पैसा भी इसमें खर्च होगा, और उससे 4 घंटे में हम लोग जो है कि दुबई जाके टच हो जाते थे। तो इसलिए जो है कि बहुत परेशानी इसमें है। अगर ये चलती रहे तो हम लोग के लिए क्या, हम जितने मतलब जौनपुर है, बनारस है, आजमगढ़ है, बिहार है, तो सारे लोग मतलब की सुविधा थी उससे। तो अगर वो चलती रहे तो बहुत बेहतर है। स्पाइस जेट के मालिकान से कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई यही कहना चाहेंगे कि अगर अब वो ऐसे चल रही है, अगर ऐसे चलती है तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। हम लोग जैसे यात्री हैं उनके लिए जो है कि मतलब बेहतर होगा। थैंक यू।